तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज इन ट्रेलर में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस फिल्म के बारे में, जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है आज ही सुबह। उसका हम पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन करेंगे। आपने कहीं पे भी कुछ ना कुछ सुन के आए तो होंगे। ट्रेलर ब्रेकडाउन आपने बहुत सारी जगह पे देख भी लिया होगा, लेकिन इस ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर हम ऐसी ऐसी चीजें कवर करेंगे जो शायद ही किसी चैनल ने कवर की हो। तो चलिए आइए मिलके करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस का पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो लेट्स बिगिन। Demon, this path exacts a heavy toll. ट्रेलर की शुरुआत में ही डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे हैं कि मुझे हर रात एक सेम ही सपना आता है जिसमें दुनिया खत्म हो चुकी है और ये भाई साहब वहां पर लेट पहुंचे हैं। तो दोस्तों ये सीधा का सीधा रेफरेंस है, जहां पर सेंटम सेंटरम हमें नष्ट होते हुए दिख रहा है, एक डार्क डायमेंशन में दिख रहा है। लेकिन ये डार्क डायमेंशन ना होके ये है ड्रीम डायमेंशन, जिसके रूल करता है नाइटमेयर। नाइटमेयर की कहानी आपको अगर नहीं पता है, वो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी, जाके उसकी ओरिजिन चेकआउट कर सकते हो कि एक्चुअल में नाइटमेयर का क्या काम है ड्रीम के अंदर, क्योंकि वो ड्रीम की दुनिया का राजा है। अब दोस्तों मूवी के स्टार्ट में ऐसा होने वाला था कि भाई मूवी के अंदर होने वाला था नाइटमेयर मेन विलन, लेकिन अभी मेन विलन नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि भाई नाइटमेयर मेन विलन नहीं हो सकता। नाइटमेयर हो सकता है जो कि वांडा के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी खिलवाड़ करते हुए दिख सकता है। और इसी ड्रीम सीक्वेंस के अंदर हमें अमेरिकन चैवेस का एक लुक मिल जाता है, जिसके पीछे वो स्टार भी हमें दिख रहा है। तो स्टार क्या है, स्टार क्या एक्चुअल में दर्शाता है, तो ये सिंपली दर्शाता है कि भाई अमेरिकन चैवेस जो है उसने जो मुक्का मारा या फिर लात मारी तो वो अलग डायमेंशन का दरवाजा खोलती है, तो वो दरवाजा स्टार शेप में खुलता है। तो यही स्टार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अमेरिकन चैवेस की कहानी आपने अभी तक अगर नहीं सुनी होगी तो वो भी मेरे दूसरे चैनल मूवीज इन पे अवेलेबल है, यहाँ पे आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसी सीन में हमें डिफेंडर स्ट्रेंज भी नजर आता है, जो कि पलट पलट के गिरते हुए दिख रहा है, जो कि ऐसा दिखाई जा रहा है कि भाई ये जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है, ये डिफेंडर स्ट्रेंज है और अमेरिकन चैवेस, ये दोनों मिलके, ये जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी मिलके उस डिमन को हराएगी उस डायमेंशन के अंदर। ऐसा यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज हमारा उड़ जाता है और फिर मार्वल का लोगो आता है, जिस लोगो के अंदर हम शूमागोरेथ के जो टेंटिकल्स है वो साफ साफ देख सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई शूमागोरेथ और गारगंटोस तो अलग अलग है, ये तो गारगंटोस है। नहीं दोस्तों, ये दोनों की पावर, दोनों की सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन वो शूमागोरेथ यूज़ नहीं कर सकते कॉपीराइट इशू के चलते, इसलिए मार्वल ने उसको गारगंटोस नाम दे दिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने शूमागोरेथ की ओरिजिन नहीं देखी है तो वो भी अपने दूसरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, जाके उसके बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हो। फिर वो हमें कुछ डार्क पावर्स यूज करते हुए नजर आ रहा है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज, जहाँ पर वो मल्टीवर्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहा है। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहता है कि भाई इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ऐसी चीजें की थी, जहाँ पर वोंग सिंपली कहता है कि भाई कुछ चीजें तुम्हारे हाथों में नहीं है। तो दोस्तों ये सिंपली रेफरेंस है हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम का, कि जहाँ पर स्पाइडरमैन को एंड में ये जो पोर्टल खुलता है, उस पोर्टल को बंद करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जो स्पेल चलाता है उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां छूटी गई होगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इतने परफेक्टली कर भी देगा, फिर भी मल्टीवर्स के इतने सारे डोर्स खुल जाते हैं कि कोई ना कोई इधर वापस आ ही सकता है। यहाँ पर अभी इन लोगों को पता नहीं है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता नहीं है कि उसने ये क्यों किया था। उसको सिर्फ इतना ही याद है कि भाई हाँ, कुछ तो दुनिया पे खतरा आ रहा था, इस वजह से मैंने इतना बड़ा स्पेल किया था, जिस वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खुलना बंद हो गए थे। क्योंकि अभी ये भी भूल चुका है कि एक्चुअल में पीटर पार्कर ही है स्पाइडरमैन। फिर दोस्तों नाम आ जाता है डायरेक्टर का, सैम राइमी। सैम राइमी को कौन नहीं जानता दोस्तों, इतने वाइब्रेंट कलर यूज हुए हैं इस पूरे ट्रेलर के अंदर, जहाँ पर हमें बहुत अमेजिंग कैमरा सीन्स और कैमरा मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो एक्चुअल में पुराने ज़माने से चला आ रहा उनका जो एक जूम शॉट है जो कि आई के अंदर से जाता है, वो भी हमें ट्रेलर में आगे देखने को मिलने वाला है। और जो हॉरर टच और हॉरर टोन दिया है इस मूवी को, वो भी अमेजिंग है, क्योंकि वो हॉरर डायरेक्टर माने जाते हैं। इस वजह से उनका वो जो टेस्ट है वो हमें साफ साफ ट्रेलर में भी नज़र आ रहा है और मूवी में भी बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल जाएगा। फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी दुनिया तबाह हो रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पे खड़ा है। पीछे से वोंग की आवाज़ आ रही है कि भाई तुमने बहुत सारे डोर खोल दिए हैं यूनिवर्स के बीच के, जिस वजह से ये तबाही हो रही है। जहाँ अब हमें पता नहीं है कि इस डोर के अंदर से ये जो तुमने रास्ते अभी खोल दिए सारे यूनिवर्स के, इसमें से कौन अंदर आएगा। क्रिस्टिन पामर भी हमें बाद में नजर आती है, जो कि एक्चुअल में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से शादी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है कि भाई थैनोस का स्नैप हो चुका था,
5 साल बीत चुके थे, तो ये जो डॉक्टर क्रिस्टीना पाल्मर है ये मूव ऑन कर चुकी है और किसी और के ही प्यार में पड़ चुकी है, जहाँ पर उसका वेडिंग सेरेमनी भी हम देख सकते हैं, जिसमें वोंग भी आ चुका है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उस वेडिंग को अटेंड करते हुए दिख रहा है। फिर अगले ही सीन में हमें वांडा दिखाई जाती है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में क्या पता है, जहाँ पर वांडा कहती है कि मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ विजन कह रहा था कि भाई मल्टीवर्स बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसी के साथ साथ हमें रिंत्रा का लुक मिल जाता है, जो कि रिंत्रा हमने अभी कुछ ही टाइम पहले कॉन्सेप्ट लीक में देखा था या फिर पोस्टर में देखा था। तो भाई ये रिंत्रा वही है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का फटा हुआ केप बना के लेके आता है, जो कि कॉमिक बुक के हिसाब से हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करता है, जो कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है और आरवाल नाम से एक प्लैनेट है, वहां से वो आया है, जो कि एक इंटेलिजेंट बीइंग है। इसी शॉट में हम देखते हैं कि कामाताज के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है, जो कि घने बादल हम देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिससे लड़ते समय डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं जीत पाता, वो भी नीचे गिर जाता है और उसका केप भी इस लड़ाई में फट जाएगा। इसी के बाद ये जो रिंथ्रा होगा ये अपने हिसाब से सिलाई मशीन से सी के उसका जो केप है वो ठीक कर देगा। फिर हमें एक डोर खुलते हुए दिख रहा है, जो कि मल्टीवर्स का डोर है, जिसको खोलते समय हमें ये अंदाजा तो लग ही जाता है कि ये जो सैंटम सेंटोरम है यही से मल्टीवर्स के सारे डोर्स ओपन होते हैं, जो कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स का सैंटम सेंटोरम भी हो सकता है। फिर हमें मॉर्डो दिखाया जाता है, जो कि सॉरी कह रहा है स्टीफन को। अब इसके पहले वाले ट्रेलर में अगर आपने देखा है तो जहाँ पर मॉर्डो कहता है कि भाई इस सारी जड़ की जो फसाद है वो तुम ही हो, यानी ये जो मल्टीवर्स का डोर्स खुलना है या फिर इधर उधर के लोग यहाँ वहाँ भटकते हुए आ जाएंगे और हमारे दुनिया को खतरा होगा, तो यही मॉर्डो का कहना होता है उस ट्रेलर के अंदर, जहाँ पर इस ट्रेलर में हम साफ साफ देख सकते हैं मॉर्डो को कि ये एक्चुअल में इल्यूमिनाटी का हिस्सा है और ये जो मॉर्डो है ये अलग ही यूनिवर्स का मॉर्डो रहेगा। जहाँ पर पहले ट्रेलर का शॉट हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आ रहे हैं और वहाँ पर सिटी डिस्ट्रॉय होते जा रही है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को हथकड़ी पहनाई जा रही है, ये कोई आम सी हथकड़ी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक लग रही है। और उसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रॉन बॉट्स को, जो कि सीधा याद दिला दी है एज ऑफ अल्ट्रॉन की कॉमिक बुक की। जी हाँ दोस्तों, एज ऑफ अल्ट्रॉन की जो स्टोरी लाइन है उसमें ऐसे ही हमें अल्ट्रॉन बॉट्स दिखाई देते हैं। अब दोस्तों पीछे से जो आवाज़ चल रही है वो तो है मॉर्डो की, जो कि कह रहा है कि भाई तुमने रियलिटी के साथ छेड़खानी की है और इस तरह से की है कि तुम्हें उसके लिए सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। फिर उसके बाद उसको बॉट्स अंदर लेके आते हैं इस इल्यूमिनाटी के ग्रुप से मिलवाने के लिए, जहाँ पर 6-7 चेयर्स रखी हुई है, जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। मॉर्डो पीछे से चलते हुए आ रहा है। 3 लोगों में से एक हो सकता है अपना रीड रिचर्ड, एक हो सकता है सुपेरियर आयरन मैन, दूसरा हो सकता है ब्लैक बोल्ट और नमोर भी। क्योंकि ये इल्यूमिनाटी का हिस्सा थे, उनके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी था। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज जो है, जो इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो एक्चुअल में मर चुका है, जो कि एक अलग डायमेंशन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर मॉर्डो ने उसकी जगह ले ली होगी, क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका होगा मॉर्डो इस यूनिवर्स के अंदर, इस वजह से। जहाँ पर पीछे से चार्ल्स ज़ेवियर की आवाज़ आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक्समैन के प्रोफेसर एक्स पैट्रिक स्टीवर्ट्स हमें नजर आते हैं, जो कि एक्चुअल में दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हाँ ये उनकी ही आवाज़ है। फिर हमें इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करते हुए अमेरिकन चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आते हैं, जो कि सैवेज लैंड से गुजर रहे हैं। ये दोस्तों मेफिस्टो का लैंड होता है, जो कि हमें आगे आने वाले कुछ मूवीज में पता चल ही जाएगा। फिर वो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा रहे हैं, जहाँ पर स्टार जैसा वो पोर्टल खुल चुका है और फिर उसमें से वो अंदर जाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो 2D दुनिया है, जहाँ पर 2D एनिमेशन है, पूरा का पूरा वो कार्टूनिश दुनिया हमें पता चल रही है। जहाँ पर ये दोनों जाते हैं तो ये दोनों भी उसी वे में ट्रांसफॉर्म होंगे। दोस्तों ये ईस्टर एग हो सकता है, जो कि आने वाली एक्समैन 1970 की जो एनिमेटेड सीरीज है ना, वो उसका भी ईस्टर एग हो सकता है, या फिर उस दुनिया में जाते हुए भी ये लोग दिख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से वो दोनों चीज़ों को लिंक करवा सकते हैं। अभी हम ट्रेलर से तो इतना ही बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जब मूवी आएगी तब हमें पता चलेगा कि भाई वो एक्समैन 97 के साथ लिंक किया है या नहीं। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन से भी ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। ये ऐसे कुछ डायमेंशन है जिन से ट्रैवल करना लगभग जानलेवा साबित हो सकता है। फिर हमें सिनिस्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम होगा। नहीं दोस्तों, ये सिनिस्टर स्ट्रेंज है, जो कि हमें व्हाट इफ की सीरीज में भी देखने को मिला था, जिसके पास एक्चुअल में डार्क वर्जन वाली पावर्स होती है और बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल भी बताया गया है कैरेक्टर। यहाँ पर जो जगह बताई गई है वो सैंटम सेंटोरम के अंदर की ही जगह है, और एक्चुअल में वो जो पोर्टल दिख रहा है हमें आगे बादलों जैसा, तो वो यही सीन हो सकता है जो कि सीन डॉक्टर स्ट्रेंज ने
ट्रेलर के स्टार्ट में ही देख लिया था कि भाई सैंटम सैंटोरम ऊपर से आधा आधा कटते हुए नजर आ रहा है। फिर दोस्तों हमें एक कैरेक्टर नजर आ रहा है जो कि एक्चुअल में सब लोग कह रहे हैं कि मोनिका रैम्बियो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वांडा के साथ लड़ रही है तो ये कैप्टन मार्वल होगी। लेकिन हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा हिंट दे रहा है नोवा की। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उसके दिमाग के ऊपर थोड़ा सा स्टार नज़र आ रहा है तो उसी वे में मुझे लगता है कि भाई ये नोवा भी हो सकता है, मोनिका रैम्बियो भी हो सकती है, या फिर कैरल डैनवर्स यानी अपने कैप्टन मार्वल का एक अलग वर्जन भी हो सकता है जिसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं कॉमिक बुक के अंदर। और ये फोटॉन भी हो सकती है, यानी मारिया रैम्बो या फिर मोनिका रैम्बो, इन दोनों में से भी एक कोई हो सकती है। हाँ, पावर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों ये ऑफकोर्स हमें कैप्टन मार्वल की याद दिला रही है, लेकिन हाँ ये अलग डायमेंशन की अलग कैरल डैनवर्स भी हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सुपीरियर आयरन मैन है। नहीं दोस्तों, ये वो तो नहीं है। फिर वांडा का वो डायलॉग आ रहा है कि भाई मैं जब कुछ रियलिटी वगैरह ब्रेक करती हूँ, कुछ अलग काम करती हूँ तो मैं विलन बन जाती हूँ, और वहाँ पे तुम काम करते हो तो तुम हीरो बन जाते हो। दोस्तों ये बात तो इसकी सही है कि भाई हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज कुल भी उल्टा पुल्टा कहे उसको सही कर दे तो वो हीरो बन जाता है। ऐसे ही एक डायमेंशन के अंदर इसको हीरो दिखाया गया है जहाँ पर पूरा प्लेनेट बहुत ही अच्छा और सुंदर दिख रहा है, और वहाँ पर स्टैचू भी देखने को मिल रहा है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का। एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पे खुद को सैक्रिफाइस करके इस दुनिया को बचाया होगा, या फिर ये सॉर्सरर सुप्रीम है इस वजह से उसकी मूर्ति वहाँ पर लगाई गई होगी। और हाँ दोस्तों, शुमा गोरेथ यानी गारगांटोस की भी कुछ झलक हम देख सकते हैं। ये वही झलक होगी जहाँ पर ये लोग क्रिस्टीना प्लामर के वेडिंग में गए होंगे, वहीं पर ये आता है, और इसको एक्चुअल में कंट्रोल किया गया है वांडा की तरफ से, जो कि हम पोस्टर जो रिलीज हुआ था उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं। वांडा का इस तरह से कहने के बाद हमें तो पता चल जाता है कि भाई वांडा ही होने वाली है इस पूरी मूवी की विलन, और क्या पता वो टॉमी और बिली को भी वापस ले आए। जिस तरह से वांडा विजन में हमने उसका एक अल्टरनेट वर्जन भी देख लिया है कि भाई वो रियलिटी को कैसे छेड़खानी कर रही थी उस डार्क होल्ड बुक को पढ़ के, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो भी चुकी होगी, जिसकी और ज़्यादा पावर्स हमें इस मूवी में भी नज़र आने वाली है, क्योंकि सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई यही मेन विलन है इस मूवी के अंदर। और हाँ दोस्तों, इसके अल्टरनेट वर्जन का भी रुख हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अल्टरनेट वर्जन तो नहीं है कॉमिक्स में कहीं पे भी, लेकिन हाँ उसकी जगह पे कोई तो एक अलग बंदी आती है कॉमिक बुक में जो इसको मारने की कोशिश करती है। फिर कुछ सीन्स में हम शुमा गोरेथ से हमारे वोंग को लड़ते हुए देख सकते हैं। अमेरिकन चैवेज भी कुछ पंचेस मार के एक पोर्टल अलग से खोलते हुए नजर आती है। और फिर हमें सैम रैमी का वो आइकॉनिक सीन नजर आता है जहाँ पर वांडा किसी को तो रोक रही है, और उसी समय उसके आंखों के अंदर वो पूरा जो कैमरा है वो घुस जाता है, जो कि सीधा याद दिलाता है हमें स्पाइडरमैन की। दोस्तों ये वही प्रिजन होने वाला है जिस प्रिजन के अंदर अमेरिका चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद किया गया है, जिसको चलाने वाली और कोई नहीं क्रिस्टीना प्लामर ही होती है। फिर अब जैसे ही वो आइकॉनिक सीन खत्म होता है तो हम वांडा के आंखों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ कुछ प्रिजन वाले बॉक्सेस रखे हैं, जिसमें एक साइड में अमेरिकन चैवेज को हम देख सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों सिंपली ये स्टोरी लाइन जा रही है, जो कि हमें ट्रेलर में सिंप्लीफाई करके पता चल रही है। लेकिन हाँ, ये मार्वल है, इसे इतनी सिंप्लीफाई स्टोरी तो देगा नहीं, एकदम ही सिंपल रहेगा कि रियलिटी को ब्रेक कर दिया, इस वजह से इल्यूमिनाटी के ग्रुप ने डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के लेके आए, और उसी टाइम वो अमेरिका चैवेज को भी पकड़ के लेके आए। अभी वांडा इंटरडायमेंशनल ट्रैवल नहीं कर सकती, मल्टीवर्स में कहीं पे भी नहीं जा सकती, तो उसके लिए उसको चाहिए अमेरिकन चैवेज की हेल्प। तो अमेरिकन चैवेज तो इजीली उसकी हेल्प तो करने नहीं वाली, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है कि अभी वांडा पूरी ही करप्ट हो चुकी है, पजेस हो चुकी है एक डार्क पावर से। इसी वजह से वो इन दोनों को छुड़ाने और साथ ही साथ अमेरिकन चैवेज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आ चुकी है उसी प्रिजन के अंदर, जो कि इल्यूमिनाटी ग्रुप ने वहाँ पर उसको रखा होगा, जिसके बीच में एक्चुअल में ये बहुत बड़ी लड़ाई बता सकते हैं कि भाई इल्यूमिनाटी के ग्रुप के साथ ये बहुत बड़ी झड़प होगी यहाँ पर, जिसमें कुछ ना कुछ लोग भी मर सकते हैं या फिर कोई अलग डायमेंशन में वो ट्रैवल भी कर ले। और इसी के बीच में हमें वो जो सैवेज लैंड दिखाया गया था जो कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर रहे थे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चैवेज, ये जो इंटर डायमेंशनल ट्रैवल होगा वो यहाँ पे वांडा से बचने के लिए ही वो लोग यहाँ पर इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। ये स्टोरी से हमें साफ साफ पता चल रहा है। पर अभी वांडा को जाना ही क्यों है मल्टीवर्स में, तो उसको जाना है, एक तो वो पिएट्रो को ला सकती है वापस, क्यों उसका जो भाई है उसको वापस लाना चाहेगी जिसको हम क्विक सिल्वर नाम से जानते हैं, या फिर उसके कोई अल्टरनेट वर्जन को वो वापस लाना चाहती है। साथ ही साथ टॉमी और बिली उसके जो 2 बच्चे हैं उनको भी वो वापस लाना चाहती है, और विजन को भी वो अब तक भूली नहीं है तो उसको भी वापस लाएगी।
फिर हम वोंग को एक बुरी हालत में देखते हैं जहाँ पर वो लटका पड़ा है और नीचे गिरने ही वाला है। यहाँ पर शायद से हो सकता है कि वोंग की डेथ भी बताई जाए। अब हमें ज़ॉम्बी स्ट्रेंज नजर आ रहा है जो कि आत्माओं के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आता है, जहाँ पर इसकी पावर्स ये हो सकती है कि भाई ये ज़ॉम्बी है और ये बहुत सारे आत्माओं को, बहुत सारे सोल्स को कंट्रोल करता है और उन्हीं के वे में पावर लेके उनकी ही मदद से वो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर सकता है, जो कि डार्क डायमेंशन या फिर ज़ॉम्बी का एक अल्टरनेट वर्जन हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक अलग ही फॉर्म में चले गया है डॉक्टर स्ट्रेंज, जहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे हाथ नजर आ रहे हैं और बाजू में एक बहुत बड़ा सा केप नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे कंकाल हड्डियाँ देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि भाई ये डॉक्टर स्ट्रेंज ना होके ये हमारा नाइटमेयर हो सकता है, क्योंकि नाइटमेयर को हड्डियों के साथ खेलना और रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरह से आपने कॉमिक बुक में भी देखा है। तो ये यहाँ पर हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज ना हो कि ये नाइटमेयर का भी एक रेफरेंस या फिर एक ड्रीम डायमेंशन का भी सीक्वेंस हो सकता है, जहाँ पर वो कंट्रोल पा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर। अभी नाइटमेयर की सिंपली पावर एक तरह से बता दूं तो वो नाइटमेयर ड्रीम में ही उसको कैद कर लेगा, उसकी सोल को भी कैद कर लेगा, क्योंकि वो ड्रीम का राजा है तो उसकी सोल भी वहाँ पर रहती है। तो उसी वे में हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे उनकी सोल्स है, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का लोगो आता है। और अभी भी ये मूवी 6 मई को ही रिलीज होने वाली है दोस्तों। 2 वीक के ऊपर इसका रीशूट्स हुए थे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे चेंजेस अभी और देखने को हमें मिलने वाले हैं आगे आने वाले फाइनल ट्रेलर के अंदर। दोस्तों ये मेरी थ्योरी है, आपकी थ्योरी कुछ अलग हो सकती है, जिसके बारे में आप कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ मिस हो गया हो तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हो मूवीज इन ट्रेलर को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे अमेजिंग ट्रेलर ब्रेकडाउन्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन ट्रेलर।